तो दोस्तों स्वागत है आपका। भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम इंफोसिस लिमिटेड की स्थापना के पीछे कई प्रतिभाशाली दिमाग में से एक है एन.आर. नारायण मूर्ति, जो कि एक समकालीन समय के सबसे बड़े भारतीय उद्योगपतियों के बीच गिने जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं नारायण मूर्ति जी के बारे में, जिसकी ज़िंदगी बहुत ही रोचक भरी रही और सफलता उनके कदम चूमती रही। तो चलिए जानते हैं उस सफलता के राज के बारे में, और ऐसे ही बायोग्राफी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंफोसिस एक बहुत बड़ी सूचना उद्योगपति कंपनी है, जो कि व्यापार परामर्श, सूचनाओं, प्रायोगिक और अकाउंटेंस सर्विस प्रदान करती है, और नारायण मूर्ति ने इसकी सफलता सुनिश्चित करने में ज़बरदस्त भूमिका निभाई है। नारायण मूर्ति में बहुत ही कम उम्र से ही मेहनत करने के लक्षण विद्यमान थे। एक उद्यमी बनने के लिए उपक्रम करने से पहले उन्होंने पुणे में पटनी कंप्यूटर सिस्टम के साथ काम किया। उन्होंने हमेशा से ही एक उद्यमी बनने का सपना देखा था। उद्योगपति बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल होता है, और उनकी एक बड़ी कंपनी का निर्माण करने की आशा थी, जिससे देश के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर का सृजन हो सके। उन्हें भगवान द्वारा एक प्रभावशील और प्रतिभाशाली दिमाग और चतुराई व्यवसायी समझ उपहार में मिला था। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है व्यापार में कि चतुराई ज़रूरी है, और व्यापार में हमेशा दिमाग लगाना भी ज़रूरी होता है, और सबको साथ लेकर चलना जैसे बहुत सारे नियम होते हैं, जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त सन 1946 में कर्नाटक के मैसूर शहर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके 8 भाई और एक बहन हैं। इनके पिता कुल स्कूली शिक्षक और चाचा नागरिक सेवक थे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नारायण मूर्ति ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की। इसके पिता उनके लिए एक ही मार्ग का अनुसरण करना चाहते थे, किंतु उनकी अलग ही योजना थी। वे एक इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आईआईटी कानपुर में प्रवेश के लिए उनकी प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें उन्हें एक उच्च पद और छात्रवृत्ति के साथ मंजूरी दी गई। हालांकि छात्रवृत्ति से उनकी पढ़ाई का खर्चा पूरा हो नहीं पा रहा था, और उनके पिता फीस का भुगतान करने के लिए असमर्थ थे। अपने पिता की सलाह से उन्होंने एक स्थानीय इंजीनियर कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश किया। सन 1967 का वो दिन था। वे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री के साथ ग्रेजुएट हो गए। सन 1969 में उन्होंने आईआईटी कानपुर से मास्टरेट डिग्री प्राप्त कर ली। जब वे आईआईटी में थे, उन्हें अमेरिका से एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक के साथ एक बैठक करने का मौका मिला, और उनकी बातों से वे बहुत प्रभावित हुए। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने आईआईटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निश्चित किया। उनका पाठ्यक्रम पूरा होने पर उनके लिए नौकरी के ऑफ़र आने लगे। उस वक्त भारत में कुछ ही लोग कंप्यूटर वैज्ञानिक से ग्रेजुएट हो रहे थे। उन्हें एचएमटी, टेल्को, एयर इंडिया जैसी कंपनियों से उच्च वेतन और पर नौकरी की पेशकश की गई। हालांकि उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद में नौकरी करने के लिए सारी पेशकशों को ठुकरा दिया। जब आईआईएम के प्रोफेसरों में से एक व्यक्तिगत रूप से संस्थान में दिलचस्पी नौकरी की अवसर के बाद में उज्जवल जवान आदमी के लिए बात करने आए थे। इस तरह इनका शुरुआत
व्यक्ति जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। वह अपना करियर को लेकर बहुत ही सुनिश्चित थे। नारायण मूर्ति के करियर की शुरुआत IIM अहमदाबाद के में एक प्रमुख सिस्टम प्रयोग और प्रोग्राम का स्थिति से हुआ। वहां उन्होंने एक टाइम शेयरिंग कंप्यूटर प्रणाली स्थापित करने का काम किया। IIM अहमदाबाद भारत का पहला और हार्वर्ड एवं स्टैनफोर्ड के बाद विश्व का तीसरा बिजनेस स्कूल है जिनसे एक टाइम शेयरिंग कंप्यूटर प्रणाली को स्थापित किया गया। वे IIM में काम में व्यस्त रहते थे किंतु अपना काम पूरा जरूर करते थे। वे वहाँ एक दिन में 20 घंटे काम किया करते थे और बहुत कुछ सीखते थे। दोस्तों, हर इंसान अगर बढ़ना चाहता है तो उसे हमेशा मेहनत जम के करनी पड़ती है। जैसे APJ अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, वो भी बहुत मेहनत करके आज मुकाम हासिल किए हैं। तो चलिए, आज भी मूर्ति ये मानते हैं कि उनका IIM में शामिल होने का निर्णय सबसे अच्छा निर्णय था जिससे वे अपने व्यावसायिक जीवन में कुछ बन सके। उन्होंने सन 1970 के दशक में विदेशों में काम किया है। कुछ वर्ष उन्होंने पेरिस में बिताया जिससे उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शुरू में वे एक कट्टरपंथी थे जो समाजवादी का समर्थन करते थे। बाद में उन्होंने दयालु पूंजीवाद और रोजगार का बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए अपने विचारों और निष्कर्ष को बदल दिया, जो कि गरीब उन्मूलन का एकमात्र व्यवसाय का तरीका था। उन्होंने पश्चिमी देशों में बहुत कुछ सीखा, लेकिन अंत में वे भारत में ही रचना करना चाहते थे और रहना और बसना भी चाहते थे। अपने देश में ही अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे। उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम सॉफ्टरोनिक्स था, जो कि 1.5 साल में ही असफल हो गई। तब वे पुणे में पटनी कंप्यूटर प्रणाली में शामिल हुए। अंततः उन्होंने फिर से उद्योगी बनने का फैसला किया और सन 1981 में पुणे में 10,000 रुपये से पूंजी और 6 नए सॉफ्टवेयर पेशेवर से टीम बनाकर अन्य कंपनी इन्फोसिस कॉल्टेक्सिस प्राइवेट लिमिटेड, जिसे इन्फोसिस लिमिटेड भी कहा जाता है, का निर्माण किया। सन 1983 में अपनी कंपनी का मुख्यालय पुणे में बेंगलोर में स्थानांतरित कर दिया गया। मूर्ति इन्फोसिस के CEO बने और सन 1981 में उन्होंने इस पद पर कार्यरत किया। सन 2002 में सह संस्थापक नंदन नीलकेणी ने अध्यक्ष के रूप में उन्हें सफल बनाया। सन 2000 में वे बोर्ड अध्यक्ष के रूप में सन 2006 में चीफ मोटर बने। अगस्त सन 2011 में वे चेयरमैन बने और एमेरिट का शीर्षक लेते हुए कंपनी से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने DBS बैंक, यूनिलिवर और ICICI बैंक के बोर्ड पर एक निर्देशित रूप से सेवा किया। एक परोपकारी इंसान है और उन्होंने सलाहकार बोर्डों और कई संस्थाओं जैसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, फोर्ड फाउंडेशन, UN फाउंडेशन और इंडो ब्रिटिश पार्टनरशिप में के पार्षदों पर कार्य किया है। इनकी उपस्थिति में इन्फोसिस प्रदर्शन को बहुत नुकसान हुआ और इस वजह से उन्होंने सन 2013 में कंपनी के कार्य अधिकारी अध्यक्ष की और अतिरिक्त निर्देशों के रूप में वापसी की। 14 जून सन 2014 में वे कार्य अधिकारी अध्यक्ष के पद से हट गए। 10 अक्टूबर तक वे बिना कार्य अधिकारी अध्यक्ष के रूप में कंपनी में बने रहे और 11 अक्टूबर को नारायण मूर्ति चेयरमैन एमेरिटस के रूप में निलंबित किए गए। मूर्ति ने
राजनीति बोर्ड पर भी कार्य किया, जो कि नेशनल लॉ फॉर्म सारियल मर्चेंट मलंगदास नीति, सामरिक और शासन के मुद्दों पर सलाह देते रहे। इस तरह उनका करियर बहुत ही उज्जवल रहा। नारायण मूर्ति सबसे अच्छे इंफोसिस लिमिटेड के संस्थापक रहे। संस्थापक में एक से रूप में जाने जाते हैं। यह दुनिया भर में सभी कार्यकालों के साथ भारत की सबसे बड़ी और आईआईटी सेवा कंपनी में से एक है। इनके नेतृत्व में इंफोसिस पहली भारतीय कंपनी है जो कि नैस्डैक में सूचीबद्ध की गई है। यह $1 अरब एक साल के राजस्व के साथ पहली सूचीबद्ध हो चुकी है और पहली नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। इनकी शादी सुधा मूर्ति उर्फ कुलकर्णी के साथ हुई थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हुबली के बीवी भूमाडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से बीई की डिग्री प्राप्त की। वे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर थी और इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री से उन्हें स्वर्ण पदक की प्राप्ति की गई। इसके बाद उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थापक के कंप्यूटर विज्ञान में अपनी ME की पढ़ाई पूरी की। इसमें भी उन्होंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इंजीनियर्स के भारतीय संस्थान से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्तमान में वे भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हैं। इनकी सक्रिय रूप से इंफोसिस फाउंडेशन के माध्यम से परोपकारी कार्य जारी है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम रोहन मूर्ति और एक बेटी जिसका नाम अक्षता मूर्ति है। रोहन फेलोशिप के हार्वर्ड सोसाइटी में एक जूनियर फेलो है। 1 जून 2013 को वे अपने पिता के लिए एक कार्यकारी सहायक के रूप में इंफोसिस में शामिल हुए, किंतु 14 जून सन 2014 में इंफोसिस छोड़ दिया। अक्षता ने स्टैनफोर्ड में बिजनेस किया। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।